जय श्री कृष्ण दोस्तों, आर के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी को पूरा अवश्य सुने, बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों, एक नगर में एक राजा रहता था। राजा सोचता था कि मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर मेरे इस राज्य में कोई भी इंसान नहीं होगा। एक दिन राजा ने सोचा, मैं भेष बदल कर देखता हूँ कि मेरे राज्य में मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान अगर कोई होगा तो मैं उसे नगर का राजा बना दूंगा और मैं स्वयं मंत्री बन जाऊंगा। इसी खोज में राजा रोज भेष बदल कर घूमता था। राजा सोचता था, मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई हो ही नहीं सकता। एक दिन राजा के दरबार में एक व्यक्ति फरियाद लेकर आया और राजा से बोला, महाराज, आप न्याय करें। मेरी पत्नी कहती है, तुमने मेरे साथ शादी तो कर ली है पर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। महाराज, मैंने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, तुम्हें कैसे समझाऊं? शादी के इतने दिनों के बाद तुम्हें क्या सूझी है? तो पत्नी मुझसे कहती है कि सच सच बताओ, तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं ये साबित नहीं कर सकता। तो वह कहती है कि तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। वह मुझे हर रोज धमकी देती है। राजा साहब, बताओ मैं क्या करूं? राजा उस व्यक्ति की बातें सुनकर के चक्कर में पड़ गया कि उसका क्या उत्तर दूं। राजा उस व्यक्ति से कहता है कि मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर 2 दिन के बाद बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। राजा हर रोज यही ढूंढता था कि कोई उसके प्रश्नों के उत्तर दे दे। एक दिन राजा को एक नवयुवक टहलता हुआ नजर आया। राजा ने उस नवयुवक को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? तो नवयुवक कहता है, मैं दूर शहर से एक नौकरी की तलाश में आया हूँ। मैं बुद्धिमान हूँ और पढ़ा लिखा भी हूँ। राजा कहने लगा कि पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दो, तब मैं समझूंगा तुम बुद्धिमान हो। नवयुवक बोला, पूछिए। तो राजा कहने लगा, मेरे पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुमने मुझसे शादी तो कर ली, सच सच बताओ, तुम्हारा कहीं किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है? उसकी पत्नी हर रोज उसे धमकी देती है कि मैं मायके चली जाऊंगी। नवयुवक बोला कि उस व्यक्ति को अपनी पत्नी से कहना चाहिए कि मायके जाना है, कि मायके जाना चाहती हो तो चली जा, कल जाने वाली आज चली जा। मेरा यकीन मानो, वह कुछ नहीं करेगी, कुछ दिनों के बाद वापस आ जाएगी। उसको अपनी पत्नी से कहना होगा कि अगर तुम अपने मायके में रहना चाहती हो तो खुशी से रहो, तुम्हारे जाने के बाद मैं भी दूसरी शादी कर लूँगा। थोड़े दिनों के बाद वैसा ही हुआ। उस व्यक्ति की पत्नी ने फिर कभी मायके जाने की धमकी नहीं दी। दोस्तों, एक बार फिर इसी तरह का एक आदमी फरियाद लेकर के राजा के पास आया। वह बोला, राजा साहब, मेरे प्रश्न का जवाब आप ही दे सकते हैं। मेरी पत्नी कहती है कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, अलग चलकर रहो। राजा साहब, मैं क्या करूं? अगर मैं अपनी पत्नी की बात नहीं मानता हूं तो वह कहती है कि मैं जहर खा लूंगी। राजा साहब, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, अब मैं क्या करूं? राजा फिर उसी नवयुवक के पास गया और बोला कि मेरे इस प्रश्न का भी उत्तर तुम ही दो। नवयुवक बोला कि उस व्यक्ति को अपनी पत्नी से कहना होगा कि मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यारे हैं, तुमसे पहले मेरे माँ बाप का मुझ पर हक है। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो पत्नी ऐसा कह सकती है, इसलिए मर्द बनकर अपनी पत्नी का मुकाबला करना चाहिए। जो पत्नी तुम्हारे माँ बाप को छोड़ने के लिए कह सकती है तो वह तुम्हारे साथ भी कभी खुश नहीं रह सकती और ना ही तुम्हें कभी खुश रहने देगी। आज तो माँ बाप को छोड़ने के लिए ऐसा कह रही है, अगर कल उसे कोई और पसंद आ जाए तो तुम्हारा सब कुछ लेकर के फरार हो जाएगी, तब क्या करोगे? जो स्त्री इस प्रकार कह सकती है उस औरत पर तो तुम्हें रत्ती भर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा साहब, उस व्यक्ति से कहो वह अपनी पत्नी से कहे कि मरती है तो मर जा,
तेरे मरने के बाद मैं दूसरी शादी करूंगा और तुमसे भी सुंदर अपनी पत्नी लाऊंगा। वह कभी भी ऐसा नहीं करेगी और ना ही मरेगी। वह बुद्धिमान होगी तो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अगर उसका प्यार सच्चा है तो वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ बाप को भी अपना लेगी। अगर वह व्यक्ति आज कमज़ोर पड़ जाता है तो फिर कभी भी इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकता। राजा उस नवयुवक के जवाब से खुश हो गया। एक दिन फिर से राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और कहने लगा, महाराज आप बहुत ही अच्छा न्याय करते हैं। मैं भी प्रश्न लेकर के उम्मीद से आपके पास आया हूँ। महाराज मुझे उम्मीद है आप मेरी फरियाद जरूर सुनेंगे। वह कहने लगा कि मेरा बेटा शराब पीने लगा है। मैं उसे शराब छोड़ने को कहता हूँ तो जवाब देता है, आप मुझसे शराब छोड़ने को क्यों कहते हो? अपना ज्ञान अपने पास रखिए। राजा ने फिर उस नवयुवक से उसका प्रश्न पूछा तो उस नवयुवक ने राजा से कहा, महाराज पहले उसका कारण जानना होगा कि वो शराब क्यों पीता है। हो सकता है किसी ने उसको धोखा दिया हो। उस आदमी का पीछा करना होगा। राजा ने उस आदमी के पास जाकर कहा, तुम पहले यह पता करो कि तुम्हारा बेटा कहीं किसी से प्यार तो नहीं करता है। वह आदमी अपने बेटे का पीछा करता हुआ सचमुच में उसका बेटा एक लड़की के साथ था। उस लड़की के साथ मैखाने में बैठा था। वह लड़की उससे कह रही थी, तुमने अगर शराब पीना नहीं छोड़ा तो मैं किसी और से शादी कर लूँगी। वह गुस्से से बोला, कर लो, जिससे शादी करना है कर लो। तभी लड़का का पिता उस लड़की के पास पहुंच जाता है। लड़की से कहने लगा, यह मेरा बेटा है। लड़की बोली, आपका बेटा मुझसे प्यार करता है। उसे गलत शक हो गया है कि मैं उसे नहीं किसी और से प्यार करती हूँ। मुझे पहले ही पता था कि वह बहुत शक्की है। अभी तो शादी भी नहीं हुई है। मैं शक्की इंसान के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अच्छा हुआ जो मुझे पहले ही पता चल गया। इस तरह से मुझ पर शक करता रहा तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। लड़की ने उसके पिता को बताया कि मैंने उसको कहा कि शक करना छोड़ दो। जिस दिन तुम शक करना छोड़ दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। वो माना नहीं और वो शराब पीना शुरू हो गया। उस आदमी ने यह सारी बातें राजा को बताईं तो राजा मन ही मन में बोला, मैं उस नवयुवक से ही इस प्रश्न का उत्तर पूछूंगा। राजा उस नवयुवक के पास गया। तुमने ठीक कहा था कि लड़की के चक्कर में वह शराब पीने लगा है। राजा उस लड़की को भी अपने साथ लेकर के उस नवयुवक के पास गया था। लड़की को उस नवयुवक ने कहा कि तुम लड़के से कहना, चलो दोनों मिलकर शराब पीते हैं तो उसे बुरा लगेगा। वह शराब को कभी हाथ नहीं लगाएगा। उस दिन के बाद उसके बेटे ने शराब छोड़ दी और उस लड़की से उसने शादी कर ली। सभा में बहुत भीड़ लगी हुई थी। राजा बोला, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मैंने नहीं दिए हैं। मुझसे भी बुद्धिमान एक व्यक्ति है जिसने इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आज से मैं उसको अपने नगर का राजा नियुक्त करता हूँ। आज तक मैं समझता था मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसान इस दुनिया में है नहीं, लेकिन मुझसे भी बुद्धिमान इंसान इस दुनिया में मौजूद है। राजा ने अपने वादे के मुताबिक उसको राजा बना दिया और पूरे नगर में घोषणा करवा दी एक नए राजा के बारे में। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।